यूं तो चर्चा के तहत जो विषय है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिसका परिणाम कुछ देर में कभी भी हमारे बीच में हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रहा है। नेपाल हमारे दिल के बेहद करीब है। हमारे सदियों पुराने उससे रिश्ते हैं। जिस नेपाल में लंबे समय तक राजशाही रही, अंतिम हिंदू राष्ट्र के तौर पर जिस देश को हम जानते रहे, उस नेपाल में सशस्त्र क्रांति हुई थी। सशस्त्र क्रांति के बाद में उन्होंने बैलेट पे भरोसा किया, बुलेट को छोड़ा, बैलेट पर आए और बैलेट के माध्यम से एक लोकतांत्रिक सत्ता बहाल हुई। लेकिन वो लोकतांत्रिक सत्ता का प्रयोग पिछले 2 दशक में भी कारगर साबित नहीं हो रहा है। शायद ही कोई साल ऐसा जाता है जब नेपाल में तख्ता पलट नहीं होता है, कोई सैन्य क्रांति नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारें टिक नहीं पाती। नेपाल में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। इस बार किसी राजनीतिक दल के द्वारा इस प्रकार का आह्वान नहीं किया गया कि जनता सड़क पर उतरे। जनता स्वमेव सड़क पर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता के स्तर पर युवा वर्ग सड़क पर है। युवा वर्ग की नाराजगी तमाम बातों को लेकर रही है। नेपाल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अराजकता को लेकर नाराजगी जनता की समय समय पर हमारे सामने आती रहती है। पर अभी युवाओं में जो नाराजगी है वो वहां के राजनयिकों के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन शैली और सोशल मीडिया पर उसकी उपस्थिति है। वहां की सरकार ने अपने राजनेताओं के आचरण को सुधारने के स्थान पर उपयुक्त ये पाया कि अब सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दो। लिहाजा फेसबुक, यूट्यूब आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। युवा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, सड़क पर उतर गए, और सड़क पर उतरते उतरते संसद भवन में भी पहुंच गए, राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच गए, प्रधानमंत्री कार्यालय पे भी पहुंच गए। खबर बता रही है कि सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मंत्रियों को घर से निकालकर पीटा जा रहा है, पूर्व मंत्रियों के घर में घुसकर पीटा जा रहा है। कुल मिलाकर नेपाल में बवाल है और भविष्य पर सवाल है। क्यों ऐसे हालात बने? क्या नेपाल का भविष्य है? क्या एक बार फिर राजशाही की ओर नेपाल जा रहा है? क्या ये अराजकता स्वमेव जनता की है या कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसके भीतर हैं? कैसे इससे उभरेगा नेपाल? ये तमाम सवाल हमारे जहन में, क्योंकि नेपाल हमारे बेहद करीब है।